नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, चिंतन इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास का लेसन नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 काटते तल। ये हमने दिखाया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्स के ऋणात्मक अक्ष को हम एक्स डैश कहते हैं, वाई एक्स के ऋणात्मक अक्ष को हम वाई डैश कहते हैं, और जहां पे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे बिंदु ओ यानी कि मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति किसी भी बिंदु की स्थिति जाननी जरूरी है। तो बिंदु P जिसे हमने x, y लिखा है, इसका अर्थ है जो x एक्सिस पे दूरी चली है और जो y एक्सिस पे दूरी चली है। जैसे कि हमने दिखाया भी है 2,3, यानी कि हमने माना x एक्सिस पे दूरी चली 2 और y एक्सिस पे दूरी चली 3, तो उसे हम कैसे लिखेंगे 2,3। काटते तल को 4 भागों में बांटा गया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो इसे प्लस कोमा प्लस से दिखाया गया है। द्वितीय चतुर्थांश में x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो इसे माइनस कोमा प्लस से दिखाया गया। तृतीय चतुर्थांश में x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसे माइनस कोमा माइनस से दिखाया गया। चतुर्थ चतुर्थांश में x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो इसे प्लस कोमा माइनस से प्रदर्शित करा गया है। अब लंबाई हम o m ले या l से p तक की ले, तो ये बिंदु p के लिए तो x निर्देशांक होंगे या भुज कहेंगे। इस तरह लंबाई o l ले या लंबाई pm ले, तो बिंदु p के लिए y निर्देशांक होंगे अथवा कोटि होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। सबसे पहले हमने एक मेज बना ली है जिसे हमने समतल मान लिया है। लैंप की स्थिति को हमने बिंदु P से दिखाया है। मेज की 2 कोरें लिए, एक लंबी कोर ली है और एक छोटी कोर ली है। माना लंबी कोर से लैंप की दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा छोटी कोर से लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लैंप की स्थिति हमारी होगी या तो 25,30 या 30,25। कैसे? अगर हमने x एक्सिस इसे माना है और y एक्सिस इसे माना है, तो हमारी स्थिति होगी 25,30, और यदि हम इसे y एक्सिस मान लें और इसे x एक्सिस मान लें, तो हमारी स्थिति होगी 30,25। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक नगर में 2 सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ है और दूसरी पूर्व से पश्चिम की तरफ है। दोनों जहां पे सड़कें एक दूसरे को काटती हैं वो नगर का केंद्र है। अब इनके समांतर प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें बनाई गई हैं जो 200 मीटर की दूरी पे है। तो हमने एक पैमाना ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अब इन 5 सड़कों को दिखाया गया है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 5 सड़कें दिखाई गई है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5। अब ये सड़कें आपस में एक दूसरे को क्रॉस काटती हैं, तो बिंदु 2,5 की स्थिति को हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम x पे 2 चलेंगे, 1 और 1 2, फिर y पे 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 3,4 की स्थिति को दिखाने के लिए पहले x पे 3 चलेंगे, 1 2 3, और फिर y पे 4 चलेंगे, 1 2 3 4। बिंदु 4,3 को दिखाने के लिए x पे पहले 4 चलेंगे, 1 2 3 4, और y पे कितने चलेंगे 3, 1 2 3। धन्यवाद।